हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द नोबल नेचर। ये इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इंग्लिश की फोर्थ पोएम है जिसे बेन जॉनसन ने लिखा है। बेन जॉनसन का पूरा नाम है बेंजामिन जॉनसन। ये 17वीं सेंचुरी के मशहूर राइटर है। वो ना सिर्फ एक राइटर है बल्कि ड्रामेटिस्ट है, पोएट है, लिटरेरी क्रिटिक भी है। यानी कि वो दूसरे राइटर्स के वर्क को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, उनके ऊपर भी लिखते हैं। वो बहुत ही मशहूर है स्टेज पर कॉमेडी करने के लिए। उनके फेमस वर्क में से एक है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। उनकी और भी कई सारे प्लेज हैं जैसे कि द एल्केमिस्ट, अ कॉमेडी एंड मैनी मोर। He is the second most important English dramatist after William Shakespeare. इम्पॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। तो ये पोएम जो है वो बेन जॉनसन ने लिखी है और इस पोएम में वो डिस्कस करते हैं कि कैसे एक आदमी एक नोबल मैन बन सकता है। और वो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैन को कंपेयर करते हैं दो चीज़ों से, एक है ओक ट्री और एक है लिली। वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान एक ओक ट्री की तरह जिएगा तो वो एक लंबी ज़िंदगी जिएगा, लेकिन क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी जीने का कि जब आपको कट कर दिया जाता है, यानी कि एक ओक का ट्री जब उसे कट कर दिया जाता है तो वो और कुछ भी नहीं रहता बल्कि एक लकड़ी का टुकड़ा बनकर रह जाता है, एक लॉग बनकर रह जाता है। और अगर एक आदमी के पास फिज़िकल बिल्ट है, यानी कि लंबी ज़िंदगी है, तो ये तो उसकी कमज़ोरी भी है क्योंकि फाइनली उसे मरना ही है। फाइनली इट हैज़ टू विदर। इफ़ अ मैन इज़ लाइक अ लिली, यानी कि अगर कोई इंसान एक लिली की तरह है तो उसकी ज़िंदगी बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन है उसकी ज़िंदगी का। द लिली ब्लूम्स बाय द डे एंड विदर्स बाय द नाइट। विदर्स का मतलब होता है डाई, यानी कि एक लिली जो है वो दिन के टाइम पर ब्लूम करता है और रात में वो मर जाता है, लेकिन फिर भी हर कोई उसकी तारीफ़ करता है, उसकी ब्यूटी की, उसकी डिलाइट की तारीफ़ करता है। सिमिलरली अगर कोई इंसान अपनी छोटी सी ब्रीफ सी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर ले तो लोग उसके मरने के बाद भी उसके बारे में अच्छा ही बोलते हैं। दिस इज़ वॉट ट्रूली डिस्टिंग्विशेस अ नोबल मैन। यही तो होता है एक नोबल मैन। इस पोएम की समरी देखते हैं। इन हिज पोएम द नोबल नेचर, पोएट बेन जॉनसन discusses what makes a noble man. In order to accomplish this, he compares man to a strong oak and a delicate lily. A man does not become a noble being by growing physically like a large tree or living a long life like a strong oak. यानी कि इस पोएम द नोबल नेचर में बेन जॉनसन ये कहते हैं कि कैसे एक आदमी एक नोबल आदमी बन सकता है, और इस बात को प्रूव करने के लिए वो आदमी को कंपेयर करते हैं एक मज़बूत ओक ट्री से जो कि 300 साल तक जीता है, और एक लिली से जो कि बहुत ही डेलिकेट होता है क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी बस एक ही दिन की होती है। और मैन जो है अगर वो एक बहुत ही लंबे और लार्ज ट्री की तरह ग्रो हो जाए, या फिर उसकी अगर ज़िंदगी लंबी हो या फिर स्ट्रॉन्ग हो एक ओक ट्री की तरह, तो उससे वो नोबल नहीं बनता है। द मैसिव पावरफुल एंड ओल्ड ओक will gradually degenerate into a dead, dry and withered log. यानी कि जो मजबूत सा दिखने वाला ओक ट्री है वो आखिरकार मरना ही है उसे, वो ड्राई हो जाएगा और वो बस एक लकड़ी का टुकड़ा बनकर रह जाएगा, एक लॉग बनकर रह जाएगा। विदर्ड यानी कि he is going to die and become a log. A man who is solely gifted with long life and physical and material well-being would suffer the same destiny. यानी कि एक आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी है, जिसके पास फिज़िकल और मेंटल सुकून है, फिर भी वो सफ़र करेगा, उसकी डेस्टिनी वैसी ही रहेगी जैसा एक ओक ट्री की थी। द लिली प्लांट ओनली लिव्स फॉर अ ब्रीफ टाइम। यानी कि एक लिली का प्लांट बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जीता है। इट ब्लूम्स इन मे। ये मई के महीने में ब्लूम होता है यानी कि खिलता है। एंड इज़ क्वाइट लवली, और बहुत ही सुंदर लगता है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द फ्लावर ओनली लास्ट अ डे एंड फेड्स बाय इवनिंग, इट
transmits beauty and delight throughout the brief period। यानी कि बावजूद इसके कि जो लिली का फ्लावर है वो एक ही दिन की ज़िंदगी होती है उसकी, वो इवनिंग तक मर जाता है, फिर भी जितना भी समय वो जीता है वो अपनी खूबसूरती फैलाता है, अपना डिलाइट फैलाता है throughout the brief period, throughout the short period। The poet believes that a meaningful life like that of a lily flower is what makes a man noble, and that's a man's life can be wonderful even if it is brief। यानी कि एक आदमी की ज़िंदगी अगर छोटी भी हो तो कोई बात नहीं है, वो ज़िंदगी वंडरफुल होनी चाहिए, और वो वंडरफुल तभी होगी अगर इंसान अपनी ज़िंदगी एक लिली फ्लावर की तरह बिताए, और तभी वो एक नोबल मैन बन सकता है। बेन जॉनसन इस पोएम में बताते हैं कि कैसे एक नोबल इंसान बना जा सकता है। नोबल यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि ऑनेस्ट है, फुल ऑफ करेज है, और जो दूसरों की मदद करता है, वही होता है रियल में नोबल मैन। Let us see the st stanza. It is not growing like a tree in bulk doth make man better be। डॉट का मीनिंग होता है डज, यानी कि एक बड़े लंबे झाड़ की तरह उग जाने से, ग्रो हो जाने से एक आदमी एक बेहतर आदमी नहीं बनता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बैल्ड एंड सेरी। यानी कि एक ओक ट्री की तरह जो कि 300 साल जीता है, उसकी तरह नहीं बनना चाहिए हमें, क्योंकि एंड में वो तो बस एक लॉग यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा बन के रह जाता है। जब एक ओक ट्री को कट किया जाता है तब वो बहुत ड्राई होता है, बैल्ड होता है यानी कि विदाउट एनी लीव्स, वो सेरी भी होता है यानी कि उसमें बिल्कुल भी नमी या मॉइस्चर नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट बस यही कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक झाड़ की तरह लंबे हो साइज़ में या फिर हमारी उम्र लंबी हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो ओक ट्री होता है जब उसे काट कर गिराया जाता है तो वो बहुत ही ड्राई होता है, बैल्ड होता है यानी कि बिना कोई लीव्स का, और सेरी होता है यानी कि बिना कोई मॉइस्चर का। लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन। A lily of a day is fairer far in May। यानी कि एक दिन का जो लिली का फ्लावर होता है वो बहुत ही फेयर होता है, यानी कि बहुत ही खूबसूरत सा लगता है मई के महीने में। लिली प्लांट की ज़िंदगी बस एक ही दिन की होती है, वो मॉर्निंग में ग्रो होता है और बाय इवनिंग वो मर जाता है। Although it fall and die that night, यानी कि उसी रात वो मर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यानी कि जो लिली फ्लावर है वो एक रोशनी का प्लांट है, क्योंकि जितना भी टाइम उसकी जो छोटी सी ज़िंदगी होती है, जितना भी टाइम वो ज़िंदा रहता है, उस टाइम पर वो लोगों में खुशबू फैलाता है, मीठी खुशबू फैलाता है, और वो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। In small proportions we just beauty see, and in short measures life may perfect be। यानी कि जो ज़िंदगी है वो स्मॉल प्रोपोर्शंस में यानी कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में हम देखते हैं खूबसूरत चीज़ों को, और अगर हमारी ज़िंदगी छोटी होगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी ज़िंदगी परफेक्ट होनी चाहिए। यानी कि हम जितना भी टाइम जीते हैं हमें उस टाइम पर एक नोबल इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हिम्मत के साथ ज़िंदगी को बितानी चाहिए। तो ये है पोएट का मैसेज इन दिस पोएम द नोबल नेचर।